नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे एक साधक की आत्मकथा। साधक ने कैसे अपने गुरु से जबरदस्ती हट करके कर्ण पिशाचिनी साधना की दीक्षा ली और उसने ये साधना सिद्ध की। कर्ण पिशाचिनी की साधना भूल के भी वाम मार्गी प्रयोग से गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। ये एक पिशाच है, यानी भूत प्रेत योनि है, एक निम्न कोटि की योनि है, तो आप इससे साफ सफाई शुद्धता की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, ये जैसे पिशाच है आपको भी उसी तरह पिशाच बना के रखेगी, तब आपके कामों को करेगी। लोग करते क्या हैं कि जब उनके पास धन की कमी हो जाती है या शत्रु इस लेवल तक परेशान कर देते हैं कि अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो या तो मर जाए या तो कहीं भाग जाए। उस स्थिति में लोग इस तरह की निम्न कोटि की साधना करते हैं। कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो दूसरों को सताने के लिए भी ऐसी साधनाएं करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भूल के भी कर्ण पिशाचिनी, पिशाच, इन सब की साधनाएं आप मत करना, क्योंकि ये साधनाएं आपको देंगी कम और आपसे ले लेंगी आपका सब कुछ, घर, परिवार, पैसा, रुपया, सब कुछ खत्म कर देंगी। इसलिए किसी के भी कहने पे पिशाच, कर्ण पिशाचिनी, इनकी साधना मत करिएगा। तो मैं आपको अपने गुरुदेव श्री माली जी के शिष्य की एक साधना अनुभूति सुनाता हूँ कि कैसे उन्होंने कर्ण पिशाचिनी की साधना की और कर्ण पिशाचिनी की साधना में क्या नियम होते हैं, क्या मंत्र होते हैं, उन्होंने कैसे किया, वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसे ध्यान से सिर्फ सुनिए, जानकारी के लिए कभी भी आप इसका प्रयोग मत करना। ठीक है, तो कथा कुछ ऐसी है, यानी कि ये सच्ची घटना है, उनका खुद का अनुभव है, तो वो उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो कहते हैं वो कि ये साधना जो कर्ण पिशाचिनी की साधना है वो 3 दिन की होती है, जो किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ होती है और अमावस्या को समाप्त हो जाती है। परंतु साधना के इन 3 दिनों की तैयारी के लिए आपको 10 दिन पहले से अभ्यास शुरू करना होगा और अमावस्या के बाद भी आपको 10 दिन तक नियमित अभ्यास करना होगा। अतः गुरुदेव की बताई हुई विधि के अनुसार पौष मास की तृतीया से स्नान करना इन्होंने बंद कर दिया और ना दातून करते थे, ना जीभ साफ करते थे, ठीक है, ना नहाते थे, ना अपना कपड़ा बदलते थे और किसी भी स्थिति में थोड़ा बहुत काम करते रहते थे। लेकिन इनका जो शरीर था वो दुबला पतला था और पीला पड़ चुका था, बाल बिखरे हुए, क्योंकि नहाते धोते थे नहीं तो घिना घिना लगते थे। आपने जैसे बताया गुरुदेव ने इनको कि संध्या पूजन, तर्पण, मंदिर में जाना, गायत्री पाठ, वेद पाठ आदि कार्य इनको बंद करने थे, क्योंकि आप जब पिशाच की साधना करोगे तो उच्च कोट के देवी देवताओं की यदि साधना आप कर रहे हो या मंत्र जप कर रहे हो या पूजा कर रहे हो तो पिशाच भूत ये आपके पास भी नहीं आते, तो कर्ण पिशाचिनी कहाँ से आएगी। इसलिए इनको सब कुछ बंद करना पड़ा। और एक बार यदि आपको कर्ण पिशाचिनी या किसी भी तरह के भूत प्रेत पिशाच की आपने सिद्धि कर ली तो आप भविष्य में भी किसी मंदिर में जाना, देवी देवताओं के पास जाना आपको नहीं करना है, नहीं तो वो भाग जाएंगे। ठीक है, जिस बिस्तर पे वो सोते हैं उस बिस्तर को उठाया नहीं जाता। जैसे हम लोग आजकल मैट्रिक्स यूज करते हैं तो हम उसे फोल्ड नहीं कर सकते, इससे आपका राहु तो खराब ही होता है, साथ में भूत प्रेत जैसी चीजें आ जाती हैं। इसीलिए हमारे पुराने जमाने में कहा जाता था कि नहाने के बाद पूरे बदन को सुखाओ और अपनी टॉवेल सुखाओ और सो के उठने के बाद अपना बिस्तर आप जरूर रख दें एक जगह फोल्ड करके। बिछा हुआ बिस्तर आपके राहु को भी खराब करेगा और आपके घर में निगेटिव एनर्जी को भी लाता है, और उसी का कारण है कि आज हर घर में कहीं ना कहीं एक निगेटिव एनर्जी रहती ही रहती है। ठीक है, तो बिस्तर का बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिस्तर और जूते यदि व्यवस्थित नहीं है तो आपके घर में राहु का प्रवेश निश्चित हो जाता है, आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ करें। ठीक है, इसमें जब कर्ण पिशाचिनी की साधना करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप भोजन जिस थाली में करेंगे उसको आप धुलेंगे नहीं, उसी में आप फिर से खाना खाएंगे।
ठीक है। और इसी बीच में जब आप मल त्याग करेंगे, टॉयलेट करेंगे, तो आप इधर उधर नहीं फेंकेंगे, आपको उसको खा लेना है। प्यास लगनी है तो उसे पी लेना है, मतलब प्योर पिशाचे बन जाओ, तवे कर्ण पिशाचनी मिलेगी। ठीक है। इस प्रकार ये 12 दिन तक करते रहे। त्रयोदशी के दिन इनकी हालत थोड़ा सा खराब हो गई, क्योंकि ये वाम मार्गी साधना है। वाम मार्गी साधना में जब आप ऐसे नीच काम करोगे तो आपका शरीर मन सब घृणित ही हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आगे देखें कि त्रयोदशी की रात को जब इन्होंने घर के दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दिए और कमरे में बड़े बड़े 11 दीपक लगा दिए, प्रत्येक दीपक में आधा किलो से ज़्यादा तेल डाला। इसके बाद उन्हीं कंबल का आसन बिछाकर दक्षिण की तरफ मुंह करके ये बैठ गए। इन 10 दिनों में स्नान न करने से इनके शरीर से जबरदस्त दुर्गंध आ रही थी। इस दिन प्रातः जो मल हुआ, उन्होंने उसे भोजन की थाली में लिया और उसे खा लिया और उसी दिन को मल का सेवन किया। बाद में जो बच गया था वह उन्होंने रात को 11 बजे पूर्णतः नग्न होकर अपने पूरे शरीर में लेप लगा लिया, ललाट पर लगा लिया, अपने मल का तिलक किया, बालों में भी मल को अच्छी तरह से लगा दिया, मतलब पूरे घिना हो गए। जिस दिन आसन पर बैठ के चारों तरफ उन्होंने दीपक लगाकर उसके मध्य में ध्यान और अपना जप शुरू किया। और इसमें हड्डियों की माला यूज होती है, जो कर्ण पिशाचिनी साधना होती है, इसमें हड्डियों की माला प्रयोग की जाती है। हड्डियों की माला कैसी होती है? जो गर्भिणी स्त्री होती है, मतलब जिसके पेट में बच्चा रहता है और उस स्त्री की मौत हो गई है, तो उसके हड्डियों से जो माला बनाई जाती है वो कर्ण पिशाचिनी माला में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। माला में 54 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। इस प्रकार 54 हड्डियों के टुकड़ों की एक माला बनाई जाती है और 2 मालाएं बनाते हैं। एक खुद भी पहनना पड़ता है और एक इसलिए रखना पड़ता है कि यदि आती है कर्ण पिशाचिनी तो उसे पहनाना रहता है। ठीक है। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी का मंत्र होता है, उसे नग्नावस्था में बैठ करके जप किया जाता है। कर्ण पिशाचिनी का जो मंत्र है वो है ओम रीम कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्य वदनी मम करणे अवतर अवतर सत्यम कथय कथय अतीत अनागत वर्तमान दर्शय दर्शय ऐं रीम रीम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। मैं मंत्र को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपको करना नहीं है और मैं ऐसा कुछ बोलूंगा भी नहीं कि आप ऐसे नीच और मतलब खराब टाइप की आप साधनाएं करें, ना करें तो बेटर है। इस मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है। कितना? 115 मालाएं पर डे। यदि आप जाप के दौरान आपको लघु शंका या टॉयलेट लगाती है तो आप उसी आसन पे बैठ के टॉयलेट कीजिए। मल विसर्जन करना है तो उसी आसन पे मल विसर्जन कीजिए और मंत्र पढ़ते पढ़ते ही उस मल को शरीर पर लेप कर लेते हैं और मूत्र को भी बाएं हाथ में लेकर अपने शरीर पे छिड़कते हैं। इन्होंने ऐसा अनुभव किया कि 21 मालाएं पूरी कर चुके तो उन्हें जोर की टॉयलेट आई और वो बाएं हाथ में लिए और अपने मुंह और अपने शरीर पर छिड़क लिए। दाहिने हाथ में अपनी माला को लेकर वो जप कर रहे थे। उसी रात्रि को उनको कई बार मल मूत्र विसर्जन हुआ। आश्चर्यचकित तो ये थे कि इतना जल्दी जल्दी तो होता नहीं, तो इनको कैसे हो गया। सारा कमरा जहाँ पे ये अपना ध्यान साधना कर रहे थे वहां पे पूरा दुर्गंध ही दुर्गंध फैल गई। ठीक है। 115 मालाएं पूरी की और उनका जब समाप्त हुआ तो सुबह के करीबन 5 बज गए थे। जब समाप्त करके वो उस आसन से उठे और कमरे में ही सो गए। गुरु का निर्देश था कि कमरे में ही रहना, कमरे के बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। 9 बजे लगभग उन्हें जोर की भूख लगी और कुछ ऐसा लगा कि जैसे उन्हें महीने भर से भूखे, मतलब पिशाचिनी उनको भूख पैदा कर रही थी। उन्होंने भोजन किया नहीं था तो उन्होंने जो मल विसर्जन और ये सब किया था, लेटिंग वोटिंग, वो सब खा पी के बैठ गए। ठीक है ना। चतुर्दशी की दोपहर को उनके कमरे में वो लेटे हुए थे, जमीन पर कोई वस्त्र बिछा नहीं था, नग्न थे एकदम। धीरे से दरवाजा खुला, ये रात की बात है। उनको कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि कोई उनके कमरे के अंदर आया हो, जबकि उनके मुख्य द्वार के दरवाजे पूरी तरह बंद थे। फिर भी उनको ऐसा लगा कि कोई आया। उन्होंने आंखें खोली, प्रमाण प्राप्त करने के लिए अपने हाथ से शरीर पर चिकोटी काटी कि कहीं मुझे ऐसा तो नहीं कि मैं नींद में हूँ। ये स्पष्ट हो गया कि कोई ना कोई स्त्री एक कमरे में आई है जो सर्वथा नग्न है,
मतलब कपड़े नहीं पहनेंगे। उसकी आयु करीबन 25 से 30 वर्ष के लगभग होगी। दिखने में वो मध्यम स्तर की सुंदर लगती थी। वो उनके पास में जाके लेट गई। उसे देखकर हड़बड़ा गई ये और उठ बैठे। जबरदस्ती उसने अपने साथ उनको लिटा लिया। धीरे धीरे उन्होंने उस औरत ने गलत हरकतें चालू कर दी। वो कर्ण पिशाचिनी थी। ठीक है, तो कर्ण पिशाचिनी की साधना सरल भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। मैंने जस्ट आपको ये बताया कि कर्ण पिशाचिनी की साधना करने से आप प्योर पिशाच ही बन जाते हो वामपंथी मार्ग से। क्योंकि वामपंथी जब आप करते हो तो ये 3 दिन की साधना होती है, और जब आप नॉर्मल दक्षिणपंथी करते हो तो ये साधना करीबन 21 दिन की होती है। ठीक है, 21 दिन की ये साधना जो लोग करते हैं वो इस तरह से नहीं करते जैसे इन्होंने किया था। ठीक है ना, मल मूत्र और वो सब हड्डी का प्रयोग होता है, लेकिन यदि नहीं है तो नहीं करना चाहिए।